में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। अनीता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। धरना स्थल पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर और ओसिया विधायक। रात 3 बजे राजेंद्र सिंह और भैराराम सियोल पहुंचे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सभी मांगों पर सहमति बन गई है और थोड़ी ही देर में आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा भी हो सकती है। जोधपुर से बहुत बड़ी खबर। अनीता हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि पिछले 20 से ज्यादा दिनों से चल रहा धरना माना जा रहा है कि खत्म हो सकता है, चूंकि पुलिस कमिश्नर और ओसिया विधायक यानी कि राजेंद्र सिंह और भैराराम सियोल रात 3 बजे जब पहुंचे, सभी मांगों पर परिजनों के साथ सहमति बन गई है और इसका थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान भी होगा, यानी कि आधिकारिक तौर पर घोषणा भी हो सकती है। एक बहुत बड़ी राहत प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए कही जा सकती है। इसकी सीधी कमान पुलिस कमिश्नर ने संभाली और यहां परिजनों के बीच पहुंचे, सहमति बनाई गई। ऊपर बात नहीं हो पाई, ये फिर आए भाई हम एक बार कह के आ जाए, हम तैयार थे। 5 बजे 5:30 बजे जब भी बात होगी तो दोबारा अपना मैसेज करना। समझ में आ गई बात? अपना जो बात अपने बीच हुई है वो करीब वो बात पर सहमति बनते और परिजनों को न्याय मिले और एक मैसेज राजस्थान के अंदर जाए कि जो भी बदमाशी करेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, उसकी प्रत्यय खुलेगी। इसलिए हम इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करें और हमारी जो मांगे थी आपके सामने रख दी। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, कितनी देर में माना जाए कि आधिकारिक तौर पर घोषणा हो सकती है? देखिए, बात करें तो कल जब हनुमान बेनीवाल आए थे, उसके साथ ही जो है कुड़ी क्षेत्र में जो है एक जन सैलाब उभर गया था। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे और आज जो शव मिलने के 21वें दिन कहीं ना कहीं जो है बात बनती नजर आ रही है। रात को 3 बजे के करीब 3-3:30 बजे जो है ओसिया विधायक भैराराम सियोल और उनके साथ जो है पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे और उन्होंने जो है बात की है। और आधारिक जो रात को ही हनुमान बेनीवाल ने जो है सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी अधिकांश बातों पर जो है सहमति बन चुकी है, सरकार ने अधिकांश बातें मान ली है। लेकिन एक बार संभवतः फिर एक बार भैराराम सियोल वहां पर जो धरना स्थल पर जाएंगे और इसके बाद इस मामले को लेकर जो है एक बात बनने के बाद जो है औपचारिक जो है घोषणा की जा सकती है। जी, कितनी देर तक बात का दौर चलता रहा? सहमति चूंकि आप बता रहे हैं कि लगभग बन चुकी है, तो ये माने कि परिजन अब राजी हैं कि धरना खत्म करेंगे? देखिए, परिजनों ने तो पहले ही कह दिया था कि जो हनुमान बेनीवाल कहेंगे वो करने वाले हैं। उन्होंने अपनी तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया था और जो भी बात है वो हनुमान बेनीवाल ही करेंगे। ये बात जो है हनुमान बेनीवाल से पहुंचने से 2 दिन पहले ही परिजनों ने कही थी और अब हनुमान बेनीवाल की माने तो जो रात को जो बात हुई थी करीब 2.5-3 घंटे तक जो है पूरा ये मामला चला था। उसके बाद वहां पर जो पहुंचे थे और उसके बाद जो बात हुई, लगभग सभी बातों पर जो है सहमति बनने की बात उन्होंने कही और करीब 11-11:30 बजे जो है इस बात को लेकर जो है पूरा मामला साफ हो जाएगा। जी, यानी कुल मिलाकर ये माने कि इस मामले में बड़े सूत्रधार साबित हुए हनुमान बेनीवाल। हाँ, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो हनुमान बेनीवाल जो है इस पूरे मामले में जिस तरह से लोग उनका इंतजार कर रहे थे और जिस तरह से अब जो आपसी बातचीत बैठी है हनुमान बेनीवाल, भैराराम सियोल और जो कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेंद्र सिंह है, इन्होंने तीनों में बैठकर जो बात की और इसके बाद ये सबसे बड़ी जो बात कह सकते हैं कि 21वें दिन कहीं ना कहीं अनीता के शव को जो है अब अंतिम संस्कार किए जाने की जो कहीं ना कहीं आशा जगी कि आखिर जो है उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इतना लंबा समय तक जो है टुकड़े टुकड़े में जो कटा हुआ शव था, उसे इंतजार था कि उसका अंतिम संस्कार जो है सम्मानपूर्वक हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेंगे और बहुत बड़ी हेडलाइन कही जा सकती है, बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। 20 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ और अब माना जा रहा है कि उम्मीद, चूंकि सहमति यहाँ पर दोनों के बीच यानी कि प्रशासन और परिजनों के बीच बनती हुई नजर आ रही है।
जयपुर से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी बड़ी खबर। दरअसल कैबिनेट की बैठक कल होनी है सीएमओ में, कल दोपहर 3 बजे के आसपास यानी कि 3:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में राइजिंग राजस्थान जीआईएस 2024 को लेकर चर्चा की जाएगी। एसआई भर्ती परीक्षा सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भजनलाल कैबिनेट की बैठक कल आयोजित की जा रही है 3:30 बजे दोपहर में सीएमओ में ये आयोजित होनी है। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी, कई मसलों को लेकर हरी झंडी भी दिखाई जा सकती है। राइजिंग राजस्थान जीआईएस 2024 को लेकर अहम चर्चा इस बैठक में होगी। आपको बता दें कि राइजिंग राजस्थान को लेकर जी तोड़ मेहनत करती हुई नजर आ रही है सरकार। पहला राइजिंग राजस्थान लिहाजा सफल बनाने के लिए तमाम योजनाओं के साथ चर्चा हो रही है और कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर मोहर भी लग सकती है। एसआई भर्ती परीक्षा उनमें से एक है जिसमें अहम चर्चा होगी और कौन से मुद्दे हैं जिन पर माना जा रहा है कि हरी झंडी दिखाई जाएगी। रोशन से हम जान लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रोशन, क्या एजेंडा रहने वाला है कल कैबिनेट की बैठक का? देखिए, भजनलाल सरकार की जो कल दोपहर 3:30 बजे सीएमओ के अंदर कैबिनेट बैठक रहने वाली है, जिसमें राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल जो समिट है उसको लेकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से रोड मैप जो तैयार किया गया है उसको अमलीजामा पहनाना, क्या कुछ तैयारियां रहेगी, ये इस कैबिनेट बैठक के अंदर खास रहने वाला है। उसी के बाद में अगर बात की जाए तो एसआई भर्ती जो परीक्षा है उसको रद्द करने को लेकर जिस तरीके से कहा जा सकता है कि अभ्यर्थी आंदोलनरत है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कल जिस तरीके का इस पूरे प्रकरण के अंदर हाई कोर्ट का कहा जा सकता है कि इससे आया है, तो ऐसे में राज्य सरकार इस पूरे प्रकरण के अंदर कहा जा सकता है कि कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इसी के रोशन, किरोड़ी लाल मीणा ने भी आश्वस्त किया था कि 15 दिन के अंदर आपके पास ये खबर आ जाएगी कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के लिए सरकार सोच रही है और इस पर कोई फैसला ले। क्या ये माना जाए कि हेडलाइन कल की यही होने वाली है? रोशन जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर आज जो मंत्री किरोड़ी मीणा है वो भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलेंगे, तो ऐसे में राज्य सरकार इस पूरे प्रकरण के ऊपर कोई अहम निर्णय ले सकती है। वहीं अगर बात की जाए बजट घोषणाओं की, तो इसको अमलीजामा पहनाने को लेकर इस कैबिनेट बैठक के अंदर चर्चा होगी। साथ ही साथ में कहा जा सकता है कि नए जिलों को लेकर भी इस बैठक के अंदर निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में पूर्व में एक जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। ऐसे में इन जो नए जिलों को लेकर राज्य सरकार कोई बड़ा जो फैसला है कैबिनेट बैठक में यानी कई बड़े फैसलों पर मोहर लगने का काम कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। रोशन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे दें। ताबड़तोड़ आज मीटिंग का सिलसिला जारी रहेगा, दिन भर समीक्षा बैठकों में व्यस्त रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे और इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का रिव्यू इस बैठक में करते हुए नजर आएंगे, जिसमें खुद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर मौजूद रहने वाले हैं, अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और शाम 4 बजे देख लीजिए मुख्यमंत्री एक और बैठक लेंगे, चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली जाएगी। राइजिंग राजस्थान जीआईएस 2024 को लेकर भी मुख्यमंत्री एक बैठक में चर्चा करते हुए नजर आने वाले हैं। नीमराना स्थित राइफल्स यूनिवर्सिटी का मामला अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर सोमवार को छात्रों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक छात्र की मारपीट से मौत हो गई है। पुलिस ने एक छात्र को अब हिरासत में लिया है। वहीं अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक टीम भी बनाई है। तीनों टीमें हरियाणा में दबिश दे रही हैं। मृतक छात्र के शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया है। नीमराना स्थित राइफल्स ये यूनिवर्सिटी, जहां पर 2 गुटों में जो छात्रों के गुट थे उनमें झगड़ा हुआ सोमवार को। इस झगड़े में एक छात्र की मारपीट में मौत हो गई। अब एक छात्र को बताया जा रहा है कि डिटेन किया गया है। साथ ही जो दूसरे आरोपी हैं उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 टीम बनाई है। ये तीनों टीमें आपको बता दें कि हरियाणा में इस वक्त ताबड़तोड़ दबिश दे रही है, रेड मार रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। तो उधर मृतक छात्र के शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है।
जयपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है। एसडीएम अमित चौधरी का वीडियो इस वक्त तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है। किसान परिवार को धमकाते हुए अमित चौधरी का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है। कुर्सी पर बैठकर सामने खड़े किसानों को धमका रहे हैं एसडीएम अमित चौधरी। आपको बता दें कि वही अमित चौधरी हैं जिनको नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा था और एक बार फिर इस वीडियो के सामने आने के बाद वो सुर्खियों में आ गए हैं। मारने, पीटने और इलाज करने की धमकी दे रहे हैं अमित चौधरी। न्यूज 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नरेश मीणा ने अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था और वही एसडीएम अमित चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसान परिवार को धमकाते हुए नजर आए। आप भी सुनिए। ठीक है सर, ये चीज आपने बोली। ऑफिस का मैटर था, बाहर में बोरिया बटकर और मजदूरी नहीं, करके आप परिवार में नहीं, लोग ये सब नहीं, कर रहे थे। आप- और आप तो ना सर्विस नहीं मिलता। नहीं, आप यूँ काटते हैं यूँ कौन है, पर वो मेन रोड में मेरे बच्चा पालेगा क्या नहीं करेगा आप साहब वो आसू जमीन को ना वहाँ पोखो बाकी देते। तीसरी वीडियो रोड थी। रोड पे मैं जमीन जा अब नहीं ये आधी जमीन तो देगी आधी तो आपको आज रोड में रोड में तो गया था। कुआई कुआई वहाँ बोरिंग कर और 70-80 आप नहीं साल मानोगे से 3 फीट बेच वो उल्टो बोरिंग कर वही रोड पे भाई कुआ वो आते बोरिंग नहीं बीत ली, लेकिन अब 15 बीघा छोड़नी पड़ी। अब सर आप इतना बड़े मजदूर आदमी मैं तो बता रहा हूँ आप आपको। आकर बीमार हम आपके बच्चे अरे आपको तो उन लोगों ने बता ही दिया कि कुछ भी नहीं होगा, बता ही रखा है आपको, कोई यह नहीं होने देंगे। और हमारी जमीन खाता है, जमीन भी कौन है, हमारे 15 बीघा छोड़नी पड़ेगी। अब खाता है आप जमीन भी कौन है, खाता है जमीन भी क्वालिटी से। ठीक है, मैं तो बस इतना ही कहने के लिए बुलाया था। जब मैंने दिवाली वाले दिन फोन करके ये कहा कि इस पे निर्माण मत करो, एक ही दिन में 2 कमरे बना दिए गए, तो इसको क्या मानूं? कहीं बेच मर तो कहीं निकलो साहब। अच्छा, काट दो आप उनकी, अच्छा न काटो तो कहीं क्या ले। अब उसी टाइम दादा ये अगला दिखा आप बात कर लेते हैं, तो आप- मैं परिवार करना था 20-25 बनवाते। और वहीं एसडीएम थप्पड़ कांड को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा बयान दिया है। देवरी उनियारा से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के समर्थन में उतर आए हैं। बेनीवाल ने नरेश मीणा का समर्थन करते हुए कहा कि नरेश ने सही किया, उसे तो 3 थप्पड़ मारने चाहिए थे। और क्या कहा, सुनिए। जिस अमित के साथ एक घटना हुई वहां पे, ये अमित मेरे नागौर में रहा हुआ है, इसने कितना तंग किया मेरे लोगों को, पता थोड़ी तुम लोगों को किस तरह माइनिंग पकड़ी थी। अब इसको जाट मीणा बनाने की कहाँ आवश्यकता है। अच्छा रहा उसके एक झापट मारा, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 झापट धरनी चाहिए उसके वहां पे। अच्छा रहा मैं मार नहीं पाया, मेरे बड़ा काम नरेश ने कर दिया, ठीक किया ना। मैं ही थोड़ी मारता घूमूंगा सबको। तो के समरावता में हुई हिंसा पर कांग्रेस का भी बयान आया है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। कहा कि केस की न्यायिक जांच से पीछे हट रही है सरकार। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने माना कि पुलिस के कारण आग लगी, ये सरकार की कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि न्यायिक जांच हो। सुनिए। राजस्थान में बीजेपी की सरकार को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ये कहा कि टारगेट करके समरावता गांव में कार्रवाई की गई और उन्होंने कहा कि मुझे भी दौसा में टारगेट किया गया। तो समरावता गांव में जो मोटरसाइकिलें जली, घरों में आग लगी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए, महिलाओं को, बच्चों को पीटा गया पुलिस के द्वारा, ये बात डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उनके मिनिस्टर कह रहे हैं। तो इसका मतलब पूरी सरकार कह रही है, क्योंकि सरकार में कोई कैबिनेट मिनिस्टर बोलता है तो कलेक्टिव जिम्मेदारी है कैबिनेट मिनिस्टर की। तो अब आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और उन्होंने कहा न्यायिक जांच करा लीजिए, सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया उन्होंने। तो जब सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया मंत्री ने, तो इस देश का संविधान तो ये कहता है कि यदि मिनिस्टर जिम्मेदारी ले रहा है और ये कह रहा है कि न्यायिक जांच कराई जाए, पूरी कार्रवाई गलत थी, रात को कार्रवाई, हम भी यही कह रहे हैं कि रात को कार्रवाई पुलिस को नहीं करनी चाहिए थी, और ये बात इनके मिनिस्टर भी कह रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री जी को सामने आकर जवाब देना पड़ेगा, गृह राज्य मंत्री से पाड़नी पड़ेगी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट मिनिस्टर है, या तो सरकार ने रहने का अधिकार ही खो दिया, या तो पूरी सरकार इस्तीफा दे, और यदि इस्तीफा नहीं देती है सरकार तो जवाब दे। तो थप्पड़ कांड पर लगातार सियासत जारी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए जोधपुर का रुख कर रहे हैं। बहुचर्चित ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड का मामला अब तक जस का तस बना हुआ है। 20 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो हत्या की गुत्थी सुलझी है और ना ही शव का अंतिम संस्कार हो पाया है। पुलिस अनीता चौधरी की हत्या कर उसके शव के 6 टुकड़े कर जमीन गाड़ने के आरोपी गुलामुद्दीन को पुलिस मुंबई लेकर गई। उससे फरारी का मौका तस्दीक करवाया जा रहा है। इस मामले को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सोमवार को जोधपुर पहुंचे। उन्होंने कुड़ी स्थित तेजा मंदिर में धरना दे रहे
अनीता चौधरी के परिजनों से मुलाकात की और मौके पर इस दौरान भारी भीड़ जुट गई। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सरकार हमारी सभी मांगे माने और अनीता के परिजनों को न्याय दिलवाए। आपको बताएं कि अनीता चौधरी का शव बीते 20 दिन से एम्स के अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। वो अपने अंतिम संस्कार की बात जो रहा है, लेकिन अनीता के परिजनों की मांगों के चलते अब तक पुलिस के साथ उनका गतिरोध खत्म नहीं हुआ। परिजन 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है। या तो सरकार हमारी मांगे मान लेगी, नहीं तो सड़कों पे सरकार से हम निपटेंगे। और सरकार को झुकाना भी जानते हैं, कई बार झुकाया और झुकाएंगे। ये समाज की आस्था के प्रति चोट है और सर्व समाज इस मामले में अनीता, जो स्वर्गीय अनीता है, इसके परिवार को समर्थन देने के लिए कई बार सर्व समाज भी आया। ये जाति का मामला नहीं है, ये पीछे मुलजिम कौन है। हम ये चाहते हैं कि इसका पूरा पर्दाफाश हो। दो लोग मिलकर इतना बड़ा कांड नहीं कर सकते, इसके पीछे पूरा गिरोह है। और कहाँ अनीता और इसके परिवार के पास उनके कहीं न कहीं सबूत, ये ऑडियो वीडियो जो आ रहे हैं, इसे निश्चित रूप से इनके पति के पास जो सबूत है, इनको अगर लेके हम करेंगे तो इसमें देश और प्रदेश की राजनीति के अंदर भूचाल आ जाएगा। कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जो अपना आप को बहुत ही सत्यवादी कहते हैं, वो इस मामले के अंदर नप जाएंगे। सीबीआई जांच से ही इस मामले का खुलासा होगा। हम परिजनों से बात कर रहे हैं, इनकी जो भी मांगे। चुनाव के दौरान परिजन मेरे पास आए थे, मैंने छोटे भाई को भी यहाँ भेजा था, पूरी आरएलपी पार्टी इनके साथ बैठी थी। हम ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। वहीं जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में आग के मामले में एक्शन हो गया है। हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। एमडीएम अधीक्षक ने जांच कमेटी बनाई है। मथुरादास माथुर अस्पताल में हादसा, एक्यूट केयर वार्ड में लगी आग, बुरी तरह झुलसी महिला मरीज। जोधपुर का ये वही मथुरादास माथुर अस्पताल है जहां के एक्यूट केयर वार्ड में आग लगने से वहां भर्ती एक महिला मरीज बुरी तरह से झुलस गई। इस हादसे के बाद महिला को आईसीयू में शिफ्ट कर इलाज किया जा रहा है, लेकिन इस बीच आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि वार्ड में आग अस्पताल के उपकरणों से लगी। जिस वक्त हादसा हुआ उस दौरान वार्ड में न तो कोई डॉक्टर मौजूद था न स्टाफ। ऐसे में हादसे के बाद वो खुद ही बचाव में लगे रहे। काफी देर बाद जब तक वार्ड में स्टाफ आया तब तक महिला मरीज का एक हाथ और गले के पास का हिस्सा झुलस चुका था। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के एक्यूट केयर वार्ड में एक हादसा पेश आया जिसमें एक महिला झुलस गई है। क्या रहा, किस तरह से ये हादसा हुआ, महिला का जो पति है उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश राम है साहब। क्या हुआ था कल? कल रात में 3 बजे की बात है साहब। अचानक उस मास्क में से आग निकलने लगी। मेरे को प्रयास किया कि उसको बुझा दूं, परंतु वो ज़्यादा फैलने लगी तो मैं उसका ये बुकिया पकड़ के वो पेड़ नीचे उतार दिया साहब। पचे ये हाथ से जल गया, मेरा खुद का हाथ जल गया है साहब। तो मेरा हाल कोई इलाज नहीं है साहब। आपका हाथ जल गया। जब ये हादसा हुआ तब आपके कोई पास में वहाँ पे अस्पताल के कोई कर्मचारी थे वहाँ पे वार्ड में? नहीं था साहब। हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है जिसमें उप अधीक्षक और नर्सिंग अधीक्षक को शामिल किया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ने भी मौके का मुआयना किया, लेकिन अस्पताल के अधीक्षक नवीन किशोरिया ने साफ शब्दों में कहा कि हादसा मरीज के तीमारदार के बीड़ी पीने से हुआ। उन्होंने हादसे के बाद डॉक्टरों के देर से आने की बात से भी इनकार किया। गत रात 2:30 बजे एक एक्यूट केयर वार्ड सी में एक क्यूबिकल बना हुआ है, उसमें एक ही मरीज था और उस मरीज के अटेंडेंट रात को 2:30 बजे बीड़ी पीते पीते उसको झपकी आ गई और बीड़ी नीचे जो पड़ा डस्टबिन था उसमें गिर गई और उससे वहां पे लटकी हुई चद्दर ने आंख पकड़ी। ऐसा हमें प्राइमरी प्रतीत होता है। कोई और उसके बाद उस आंख पकड़ने के बाद क्योंकि मरीज ऑक्सीजन भी थी तो उसको कुछ बर्न्स हो गए हैं जो चेहरे और थोड़े ऊपर के हिस्से में हुआ है। मरीज की हालत अभी स्टेबल है, उसका आईसीयू में। अगर ये अस्पताल कह रहा है कि आप अंदर बीड़ी पी रहे थे, क्या? नहीं पी रहा था साहब, मेरे बच्चा की कसम। हमको मालूम है, हम 3 वक्त रहेगा इधर आते नहीं, हमारे कोई इलाज नहीं हुआ। मेरे को सब पता है अस्पताल का, बीड़ी पीना तो मैं बाहर जाके पीता साहब।
एक बात बताइए, फिर आग बुझाने में किस किसने मदद की आपकी? वे मेरे बेल्ट वाला को हम नाम नहीं जानता, परंतु मेरी राय तक ये साफ है। कमेटी की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि हादसे की असल वजह क्या है। लेकिन ऐसी जानकारी भी है कि कुछ दिन पहले राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने अस्पताल का दौरा किया था। इस दौरान भी कई तरह की अव्यवस्थाएं सामने आई थी, जिसकी बाबत डॉक्टर नवीन किशोरिया से हालात सुधारने के लिए कहा गया था। लेकिन इन सब के बीच हादसे को लेकर कई और सवाल भी खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि जिस एक्यूट केयर वार्ड में महिला मरीज भर्ती थी, वहां नियमों के मुताबिक मरीज की देखभाल के लिए 24 घंटे नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट डॉक्टर लगाए जाते हैं। ऐसे में हादसे के वक्त सब कहां थे? दूसरा, अगर मरीज का तीमारदार इतने संवेदनशील वार्ड में बीड़ी पी रहा था तो उसे रोका क्यों नहीं गया? तीसरा, अगर हादसा शॉर्ट सर्किट से हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? अस्पताल का दावा है कि फायर इक्विपमेंट से जो है आग को काबू किया गया, जबकि इनका कहना है कि आग को इन्होंने बुझाया और आसपास के जो परिजन मरीज थे उनके परिजनों ने बुझाया, और इसके सबूत और गवाह इनके जले हुए हाथ और जला हुआ पैर स्पष्ट गवाही दे रहा है। तो ऐसे में आखिर जो अस्पताल की कमियां हैं उसका ठीकरा मरीज के परिजनों पर फोड़ने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अस्पताल अधीक्षक के पास मौजूद नहीं है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक धीरज गुर्जर का अधिकारियों और कर्मचारियों को खुले मन से धमकी देने वाला बयान वायरल हो रहा है। तो दूसरी तरफ अब उस बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। धीरज गुर्जर के बयान पर सियासत तेज। और अगर कोई की बात प्रेम न माने तो जरबो मेल के साथ काम कराने के लिए आपको बेटो धीरज गुर्जर तैयार है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का पलटवार। कहा राजस्थान में नहीं चलेगा बाहुबली राज। कोई स्वीकार्य नहीं, बाहुबली राज नहीं चाहिए। बाहुबली राज ऐसी राजनीति करेंगे। शनिवार को शाहपुरा जिले के कोठाज गांव में दिया गया कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक धीरज गुर्जर का बयान अब सियासी हो गया है। उन्होंने आखिर ऐसा क्या कहा कि सियासत गर्मा गई? आइए सबसे पहले आपको उनका वही बयान सुनवाते हैं। आप चिंता मत करो, ये कोठाज शाम का दरबार में धीरज गुर्जर आपने खेलियो है कि यह जवानी भी आपका नाम ही और बुढ़ापो भी आपका नाम है। जटाधर धीरज जी, ये कोटड़ी में आप लोगों ने छोट बड़ा कोना आपकी सेवा कहना, आपका चेहरा पे आप कमजोरी मत लो। और अगर कोई की बात प्रेम न माने तो जरबो मेल के साथ काम कराने के लिए आपको बेटो धीरज गुर्जर तैयार है। जो धीरज गुर्जर मर जाए लेकिन आपने अकेले न छोड़े। कोठाज गांव में सार्वजनिक मंच से उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकी भरे अंदाज में चेतावनी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर कोई अधिकारी प्रेम से उनका काम नहीं करता है तो धीरज गुर्जर उन्हें जूते मारने को तैयार है। अब उनका ये बयान जैसे ही वायरल हुआ, सियासी पारा हाई हो गया। धीरज गुर्जर के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया और कहा कि राजस्थान में बाहुबल नहीं चलेगा। कतई स्वीकार्य नहीं है, बाहुबली राज नहीं चाहिए। बाहुबली ऐसी राजनीति करेंगे क्या? और उचित माध्यम से सक्षम तरीके से बात रखी जा सकती है। इसमें जूतों पे जार या शक्ति बल प्रयोग, मैं सोचता हूं कि किसी भी राजनेता के लिए ये निंदनीय है। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब धीरज गुर्जर ने जूते मारने की बात कही हो। करीब 2 महीने पहले भी धीरज गुर्जर ने पुलिस को टारगेट करते हुए जूते मारने की बात कही थी। भीलवाड़ा में वाहनों की नंबर प्लेट को लेकर कार्रवाई के विरोध में धीरज गुर्जर ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर पुलिस में दम है तो गुर्जर लिखी गाड़ी पकड़े और थाने में डाले। चैलेंज करता हूं कि ऐसा किया तो मेरा जूता बात करेगा। धीरज गुर्जर 2013 से 2018 तक जहाजपुर से विधायक रहे। 2008 से 2023 तक कांग्रेस ने जहाजपुर से उन्हें 4 बार उम्मीदवार बनाया। साल 2023 में बीजेपी के गोपीचंद से 580 मतों से चुनाव हारे। बहरहाल अब सियासत शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस बयान पर घमासान कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
वहीं न्यूज 18 पर श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सफाई दी है। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि मैंने राजकार्य में कोई बाधा नहीं डाली, बेवजह डिटेन किया गया, इसलिए छुड़ाना मेरा धर्म था। हमारे साथ इस समय शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी हैं। रविंद्र जी, एक मसले को लेकर काफी चर्चित हैं कि गाड़ी से 2 लोगों को उतार दिया और पुलिस कह रही कि ये राजकार्य में बाधा का है। किस तरह से मामला था? देखो साहब, मिन्नत हुए मैंने कोई राजकार्य लागी को नहीं, और जाहिर सी बात है कि आप जब बिना कारण के ना डिटेन करे बैठे हो तो छुड़ानो एक जनप्रतिनिधि और धर्म भी पड़े। और अगर कोई नोकझोंक होती, कोई बाकी चीज होती, कोई बहस होती तो समझ में भी आती। आप देखिए उसे कि वो वीडियो रमीना, विजुअल रमीना, पुलिस अधिकारी कह कि साहब वहाँ कोई गिरफ्तार कौन करे। यह एक साजिश और षड्यंत्र होया करे, राजनीतिक मुकदमा होया करे, ताकि कांकरे करे मूवमेंट ने, एक आंदोलन ने कमजोर करा। पर हूँ आप चैनल के माध्यम में कहना चाहूँ कि जनता री आवाज ना थे एड़ा साजिश और षड्यंत्र के माध्यम में कमजोर को नहीं कर सको। मैं मारो जो और नालो मुद्दो है जेकरी लड़ाई आज लड़ रहे हाँ, निश्चित रूप में मीना आगे तक लड़ा। कई साजिशों और षड्यंत्रों से मुंह तोड़ जवाब देने वास्ते भी तैयार हाँ। न्यायपालिका और मातवाना भरोसा है। किस तरह से आगे इसको लेके लड़ाई लड़ेंगे आप? वर्तमान रमीना धरणों प्रदर्शन चल पड़े और धरातल मात्र लड़ रहे हाँ। आने वाले समय रमीना आंदोलन और उग्र कर हाँ। पूरे क्षेत्र मीना गांव ढाणी ढाणी जार में जन जागरण रो कम कर और जनता ना साथ में ले लोकतांत्रिक तरीके में मीना विरोध दर्ज करा। क्या जरूरत महसूस हुई आपको इस तरह के आंदोलन की? साहब, जब तक अपनी ये सिस्टम ही खत्म हो जाए, आप सोचो कि साहब ओरण जो आज तारीख में सब बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, आज वो ना पूरे तरीके में ना मल्टीनेशनल कंपनीज खत्म कर रही है। ओरण मतलब अरण्य, अरण्य मतलब देवभूमि, देवभूमि ओ जिक्र मीना आप सोचो सुनो कि भगवान राम वनवास काट्यो तो वन कया तो वो एडी ओरण ही तो थी। आज मैं भगवान रे नाम माते जिके ओरण ना छोड़िया करा, जिके मैं एक लकड़ी रो टुकड़ो तक कौन ले रहा हूँ, आज वो ना पूरी तरीके में खत्म कर रहा है। वो ओरण जिकर वास्ते हमारा बडेरा माथा दीना झुंझार हुआ, पर आज मल्टीनेशनल कंपनी वो ना खत्म कर रही है और प्रशासन वो ना सह दे रही है। तो कई दिन के लागे कि साहब वहाँ जनप्रतिनिधि और धर्म है कि मैं वो बात ना आगे तक रखा, जन भावना ना आगे तक रखा। आप लोगों ने जो बात पहुंचाने की कोशिश की, क्या प्रशासन उसको सुनने को तैयार नहीं है? देखो साहब, पेल तो हर चीज नजरअंदाज कराया जाए कि ताकि वो ना लगे कि कांकरे करे मूवमेंट ना में कमजोर कर दे हाँ। पर आज जब लागे कि साहब हमें मूवमेंट कमजोर को नहीं पड़े तो जाहिर सी बात है हमें प्रशासन ने सुनना भी पड़े। मेरा भरोसा है आने वाले समय में ना जनहित में ना फैसला भी है। तो कैसे आपने उन लोगों को उतार दिया, फिल्मी स्टाइल में उतार दिया, बताते हैं? थाना फिल्मी स्टाइल लगे, पर सब जाहिर सी बात है मैं जनप्रतिनिधि हाँ, जनता माना वोट देना है, जनता मामा तो विश्वास जतायो है और हमारी मौजूदगी में ना अननेसेसरी कोई अगर कहना डिटेन करे और मैं लोग अगर माठ कर बैठा रहा तो मैंने लगे कि मैं वहाँ लोगों रे बेड़ो न्याय को नहीं कर रहा और मैं मारो धर्म को निभा रहा। तो जाहिर सी बात है वहाँ तो वहाँ एलोज करी मैं साहब। आप मानते हैं किसी तरह की कोई ये गलती नहीं है? कोई गलती नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई। और हूँ तो आज भी कहूँ आप चैनल माध्यम क्या कि न्यायालय रे मीना में लड़ाई लड़ा ताकि आने वाले समय रे मीना कोई भी जनप्रतिनिधि बात है कोई मुकदमा दर्ज कराने पहले 4 बार सोचे। आप अभी उदयपुर में है, एक कोविड काल का भी एक मुकदमा आप पर था जिस पर गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया था, आज पेशी थी, किस तरह से हुआ उसमें? देखो मैं जब छात्र संघ रो अध्यक्ष तो वो टाइम कई सारा मूवमेंट्स वहाँ कराया, वो में एक मूवमेंट फीस ना लेर भी है तो वो दौरान वहाँ